महाबहस में आज बात करेंगे बिहार के सियासी घमासान की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में आया है, जिसमें एनडीए को बड़ी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। एनडीए को 140 से 150 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं महागठबंधन को 85 से 90 सीट मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल में जेएसपी अन्य को 0 से 5 सीट मिल सकती है, एलजेपी को 0 से 5 सीट, आरएलएम को 0 से 1 सीट मिलती दिख रही है। और बात अगर महागठबंधन की करें तो पहले चरण में आरजेडी को 25 से 35 सीट और कांग्रेस को 5 से 10 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। इस पूरे माहौल के बीच एक बार फिर से बिहार में एनडीए सरकार का रास्ता साफ दिख रहा है। आज महाबहस में मेगा एग्जिट पोल के आंकड़ों पर एक्सपर्ट्स के साथ हम करेंगे चर्चा। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि महा एग्जिट पोल में बिहार में क्या होने जा रहा है उसका रुझान सामने आया। एनडीए को 140 से 150 सीटों का अनुमान, महागठबंधन को 85 से 90 सीटों का अनुमान। हालांकि क्लियर कट मेजॉरिटी यहां नहीं दिख रही है पक्ष विपक्ष दोनों की अगर बात की जाए, लेकिन जिस तरीके से 150 सीटें तक एनडीए जीत सकता है उसके बाद बहुमत का आंकड़ा बहुत दूर नहीं रह जाता। महागठबंधन को 85 से 90 सीट का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा जेएसपी को बात करें तो 0 से 5 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में भी 5 से 10 सीटें जा सकती हैं। तो ये आंकड़े इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एग्जिट पोल के रुझान सामने आए हैं। बीजेपी को 55 से 60 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि 2020 से ये आंकड़ा कम जरूर है, लेकिन बीजेपी भी मजबूती से यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब होती दिख रही है। और महाबहस में हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ राजेश चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सुधीर चौहान जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अंशु अवस्थी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ, वो भी अब से कुछ देर में होंगे। नुरुल होदा जी हमारे साथ है, प्रवक्ता वीआईपी। प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड सबसे पहले सवाल राजेश चौधरी जी आपसे यही कि न्यूज 18 का जो मेगा एग्जिट पोल है उसके हिसाब से जो रुझान सामने आया है, एनडीए 140 से 150 सीटें तक जीत सकती है। यानी जो अनुमान आप लगा रहे थे उससे 10 से 12 सीटें कम जरूर है, लेकिन आपको लग रहा है कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए सरकार। आस्था जी देखिए, जब रिजल्ट आएगा तो और ये सीटें बढ़ेंगी, निश्चित रूप से बढ़ेंगी। मैं पूरा 1 महीना बिहार में लगा करके आ रहा हूं और बिहार में मुझे नहीं लगता कोई जिला ऐसा बचा होगा जहां जाने का मौका नहीं मिला हो। बिहार का जो सबसे बड़ा सरकार बनाने का कारण था, सरकार के प्रति 0% एंटी इनकम्बेंसी थी। लोग चाहते थे सुशासन रहे बिहार में, लोग चाहते थे लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे बिहार में, लोग चाहते थे जिस तरह से बिहार को बर्बादी से निकाल करके एनडीए की सरकार ने बाहर खड़ा किया है, विकास के रास्ते पर लाकर खड़ा किया है, नक्सलवाद को वहां से खत्म किया है। बहुत सारी ऐसी बातें थी और फिर थोड़ा बहुत कमी रह गई थी तो राहुल गांधी जी ने पूरी कर दी थी, वहां छठी मैया का अपमान करके। वो भी हमारी पार्टी का काम करने के लिए जाते हैं। जिस तरह से अपमान हिंदू धर्म चलिए का तो एक एक करके आनंद उन आता है फैक्टर्स पर हम आएंगे कि अगर आप मान रहे हैं कि हाँ बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, बड़ी जीत आपकी होने जा रही है, तो क्या फैक्टर आपके काम किए? कौन से मुद्दे विपक्ष के थे जो नहीं चल पाए, या फिर कोई बड़ा उलटफेर इसमें हो सकता है? क्योंकि विपक्ष अभी कह रहा है इन एग्जिट पोल्स को वो लगातार खारिज कर रहा है। सुधीर चौहान जी हमारे बीच में, एसपी के प्रवक्ता। सुधीर चौहान जी, जो न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल है, 95 सीटें तक महागठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं और बहुत पीछे है आप एनडीए के आंकड़े से और बहुमत के आंकड़े से भी बहुत दूर। क्या लग रहा है, मुद्दे नहीं चले? 10 लाख नौकरियों का वादा, एसआईआर और भी बहुत कुछ, कई तरह के पोलराइजेशन के एक्सपेरिमेंट हुए यहाँ। देखिए, जो एक्सपेरिमेंट हुए वो भारतीय जनता वॉइस चले गई जी, बोलिए सुधीर जी। वो भारतीय जनता पार्टी ने की। एसआईआर का एक्सपेरिमेंट रहा हो, चाहे जनता के पोलराइजेशन का एक्सपेरिमेंट रहा हो। देखिए, एक बात यहाँ देखनी पड़ेगी कि छठ पूजन के बाद अब की बार जो सबसे बड़ा जो वोटिंग टर्नआउट में सबसे बड़ा यहाँ पे जो फेरबदल हुआ है कि जितना भी छठ पूजन के बाद वहाँ पर प्रवासी जितना भी पूरे भारत से बिहार पहुँचा, उन्होंने अब की बार बिल्कुल बम्पर वोटिंग किया है। और उनका बिल्कुल स्पष्ट मंतव्य था, जब वो पूरे देश में जहाँ भी प्रवासी होकर जहाँ पे वो जॉब करते हैं, जहाँ पर वो किसी अपने रोजगार के लिए जाते हैं, तो उनके अंदर वहाँ छठ मैया के पहुँचने की एक जो पीड़ा उनको स्पष्ट रूप से देखनी पड़ती है कि ना रेलवे स्टेशन पे रेलगाड़ी मिलती है, ना बस स्टैंड पे बसेस मिलती हैं। और जब आदमी अपने घर लौटता है तो कब तक इस अव्यवस्था या कुव्यवस्था की तस्वीर तो हम दशकों से देख रहे हैं। देखिए, सब आप अगर दशकों से देख रहे हैं तो 2 दशक से, अगर भी हालात कोई बहुत अगर अच्छे 2 दशक से आप देखिए, मेरा आप बाइट आने दें, मेरी बात आप रखने दें। देखिए, आपने कहा दशकों से देख रहे हैं, लेकिन इसी कुव्यवस्था को लोग 2 दशक से देख रहे हैं।
दशक की बात नहीं, 2 दशकों की बात यहां पर निकल के आई है। और अब की बार वो लोग वहां पर बैठे, उन्होंने जो प्रभाव, वो क्षेत्र और जो विकास वो और प्रदेशों में जाके जहां नौकरी करके जाते हैं, अब की बार उन्होंने वहां पे मन बना लिया था कि जब तक वो व्यवस्था परिवर्तन नहीं करेंगे, जब से वो बिहार को छोड़ने वाले नहीं। मेरा सवाल आंकड़े से है। 140 से 150 सीटें एनडीए और 80 से 95 सीटें रिजल्ट और आंकड़ा, देखिए शब्द अपने आप में, फिर आपने बिल्कुल सही बोला, आंकड़ा रिजल्ट नहीं हो सकता, ये रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट होगा। अब की बार मैं आपको स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, चाहे उसमें कोई नेता हो, अभिनेता हो, कलाकार हो, जो अपने गांव में पहुंचा, उसने स्पष्ट रूप से उस अंतर को वहां महसूस नहीं किया कि 20 साल पहले वो जहां हमारा बिहार खड़ा था, जहां हमारे खेत खलियान और हमारी सड़कें थी, जहां हमारा गांव खड़ा था, वहीं पर वो दोबारा उनको वहीं महसूस हुआ। और मैं स्पष्ट रूप से बोल दूं, ये जो मतदान प्रतिशत में लगभग अगर एवरेज अब कहता है 13% का दोनों फेजेस में प्लस और माइनस जो हुआ है, प्लस 13% का मतलब है कि स्पष्ट रूप से उन्होंने बदलाव के लिए वोटिंग किया है। स्टूडेंट गया वो वापस नहीं आया है, कामगार जो मजदूर गया वो वापस नहीं आया है, चाहे वो बड़े पोस्ट वाले व्यक्ति गए वो भी वापस नहीं आए। और अब की बार स्पष्ट रूप से उन्होंने एक मन बना लिया है कि बिहार को बदलने के लिए हम वोट करेंगे। और कौन से मुद्दे, अगर इतने ही ज्यादा मुद्दे वहां पर थे, देश के प्रधानमंत्री 1 महीने वहां रहे, देश के गृह मंत्री वहां पर रहे, देश के रक्षा मंत्री वहां पर रहे, देश के ऐसा कोई कैबिनेट का मिनिस्टर नहीं बचा जो वहां पर नहीं रहा। तो अगर ऐसी ही आपको लगता था तो नहीं सुटेबल सरकार और ये सारे विकास की कहानी पर चुनाव हो रहा है, तो लोगों की जरूरत क्या थी वहां पे? बिल्कुल इससे अलग होंगे, एकदम 180 डिग्री जो है वो सब पलटने वाला है। हमारे बीच में नुरुल होदा जी हैं, प्रवक्ता वीआईपी, उनका भी रुख कर लेते हैं। नुरुल जी, वीआईपी पार्टी की बात करें तो 0 to 5 सीटों का अनुमान है, और अगर ये जो प्लस माइनस 10 और 5 का हम लेकर चलते हैं, जो स्क्रीन पर आप टैली देख रहे हैं, जो महागठबंधन और उसकी सहयोगी पार्टियां हैं, अगर उन सबको जो मैक्सिमम नंबर है उस सब के साथ जोड़ भी दिया जाए, तो भी आप लोग 110 सीटों से ज्यादा क्रॉस करते नहीं दिख रहे। आस्था जी, ये एग्जिट पोल जो आपका है, अभी तक तो बक्से पहुंचे भी नहीं है स्ट्रांग रूम में, और आपका एग्जिट पोल आ गया और कई चैनलों पे आ रहे, तो ये एग्जेजरेटेड है। एग्जिट पोल से हमें कोई आशा न पहले थी ना अभी है। हमें मालूम है राष्ट्रीय चैनल जितने हैं, जितने भी आपके ऑथराइज जितने भी चैनल हैं, जो टीवी और जो भी प्रसारण के माध्यम है, उन सब पे हमारा तो कुछ कंट्रोल है नहीं, और वो हमारे पक्ष की क्यों बात करेंगे। और हमें मालूम है कि आप सबका दूसरी पार्टी की सरकार बनी थी, कर्नाटक में जब दूसरी पार्टी की सरकार बनी थी, तब भी एग्जिट पोल आए थे। हाँ, पिछली बार आपने बिहार में एनडीए को 180 सीट दिया था, 180 प्लस दिया था, तो पिछली बार सरकार बनाने के लाले पड़ गए थे नीतीश जी को, और वो वीआईपी पार्टी ही थी जिसने चार सदस्यों का उनको बहुमत दिया था। बाद में हमारे सदस्यों को उन्होंने खरीद लिया भाजपा ने। इस बार हमारे लिए, हमको मालूम है कि हम कहाँ हैं और किस तरह से मास जो माइग्रेंट लोग हैं, जो प्रवासी बिहार लौट के आए हैं, जिन्होंने वोटिंग की है, जो महिलाएं हैं जिनको मालूम है कि 10,000 का जो घूस दिया गया था, वो 10,000 का घूस उनको तोड़ नहीं सकता है। उन्हें मालूम है कि उनके बच्चों को रोजगार चाहिए, उनके बच्चे उनके घर के पास रहे, उनसे लौट के ना जाए वापस पंजाब काम करने और हरियाणा काम करने। तो इसलिए हम तो मालूम है कि हम कहाँ हैं, और इंतजार करिए 14 तारीख का। दूसरी बात कि आपने लोकसभा में भी 400 सीट दिया था, और आपके तो बीजेपी के तो उन्होंने 250 सीट दिया है इस बार। माननीय गृह मंत्री तो 250 से शुरू किए थे, 243 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन गृह मंत्री जी ने अनंत सिंह के रेफरेंस में कहा था कि 250 सीटें हमें आएगी, तो 250 से अभी धीरे धीरे गृह मंत्री जी अभी पता नहीं 180 पे आ गए हैं। तो इंतजार करिए, 2 दिन बाद आप भी आ जाइएगा, और हमारे लिए तो हर चलिए ठीक है। तो कुल मिलाकर विपक्षी पार्टियां जो हैं एग्जिट पोल के इन रुझानों के जो आंकड़े सामने आए हैं उसको खारिज कर रही है। अंशु अवस्थी जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अंशु जी, बहुत सारे मुद्दे विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाए गए। एक बड़ी चर्चा इस बात पर भी हुई जब तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे ऐलान कर दिया कि 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी। लेकिन जो आंकड़े इशारा कर रहे हैं 150 सीटें तक एनडीए को और 95 तक महागठबंधन। देखिए आस्था, ये आंकड़े नहीं है, ये आपका प्रेडिक्शन है। आंकड़े तो वो होंगे जब काउंटिंग होगी और जिस समय बिहार में परिवर्तन हो रहा होगा, क्योंकि बिहार के लोग इस बार बदलाव के मूड में है, और इसीलिए वो जो वहां का वोटिंग है वो बढ़ के हुआ है। मैं बिहार खुद था, बिहार में साइलेंट वोटर साइलेंट है, क्योंकि बिहार एक वोकल है, लेकिन उस हिसाब से भी वहां पर साइलेंट वोटिंग हो रही। तो निश्चित तौर से ये बदलाव के लक्षण है, क्योंकि बीजेपी के लोग, जेडीयू के लोग वहां के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए लोग शांत होकर वोट किए और ज्यादा वोट पोल हुआ है। तो ये कहीं पर भी दो राय नहीं है कि जो बिहार में पिछले 15 साल में लोगों को उम्मीदें थी नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर, उन सभी मुद्दों पर नीतीश सरकार फैल रही है।
लोग अब चाहते हैं कि बिहार को एक नया युवा नेतृत्व मिले, क्योंकि नीतीश कुमार जी हमारे साथ भी थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे, लेकिन कभी बिहार के हित में काम नहीं किया। हमने और हमारा जब गठबंधन टूटा तो उन्हीं मुद्दों पर टूटा, क्योंकि हमारा जो अलायंस था, जो आरजेडी कांग्रेस पार्टी जो थी, वो बिहार के हित में उनसे बात कर रही थी, जिस पर वो राजी नहीं थे। तो इसलिए बिहार में बदलाव होने जा रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि परसों आप देखिएगा एक बड़े बदलाव के साथ बिहार से शुरुआत होगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, सभी जगहों पर वही हाल होगा। भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है, जेडीयू का सफाया तय है, क्योंकि पिछले 10 सालों में लोगों ने केंद्र की सरकार भी देख ली, यहाँ की भी, और ये तो बड़े बड़े प्रेडिक्शन आते रहते हैं। कुछ और हरियाणा में हम महत्वपूर्ण जीत मुद्दे रहे हैं थे, लेकिन कि prediction क्या क्या तो उलट वादे गए। किए गए और किस तरह के समीकरण रहे। लेकिन उससे पहले प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में है। प्रभात जी, दोनों तरफ का आंकड़ा आप परिचित है, एक तरफ 150, एक तरफ मैक्सिमम 95। क्या लग रहा है आपको? हाँ, आप दोनों तरफ की बात सुन रहे हैं, जाहिर सी बात है कोई इनकार नहीं करेगा। नहीं, देखिए आस्था जी, विपक्ष भी दावा करेगा कि मैं सरकार बनाने परसों जा रहा हूं और सत्ता पक्ष की तो सरकार थी। मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूंगा कि आपका जो ये एग्जिट पोल आया है कि 140 और 150, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि जो 2-4% का जो वोट का जो लास्ट मोमेंट पे जो खेल होता है, बहुत सी सीटें ऐसी होती हैं जो 1000 और 2000 5000 वोटों से जो है वो जीत भी जाते हैं और हार भी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आंकड़ा मुझे तो लगता है कि एनडीए के पक्ष में और थोड़ा आगे जाएगा, 150 से 160 भी जा सकता है। अब ये बात हमारे लोगों को शायद मतलब ना अच्छी लगे, क्योंकि कांग्रेस 15 से 20 सीटें पे ही प्रदर्शन करती हुई रुकती दिखाई दे रही है। अरे भाई, कांग्रेस के अंशुल जी कह रहे थे कि अभी हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो कांग्रेस अपना अच्छा प्रदर्शन करे ना बिहार में और यूपी में, फिर सवाल ये उठता है। तो मेरा ये मानना है कि जो ये एग्जिट पोल आपका है, ठीक है, ये उसमें आंकड़ों के आधार पे अभी इसको मतलब इलेक्शन कमीशन के आंकड़े नहीं, मतलब निर्वाचित सीटें नहीं कही जा सकती, लेकिन रुझान पता लग जाता है जनता का कि आज जो सेकंड फेज का वोट हुआ है वो कह रहे हैं कि बदलाव के लिए वोट हुआ है, नीतीश की सरकार जा रही है। विपक्ष तो यही कहेगा। जितने भी अभी मैं सुन रहा था कि जो आपके हम पार्टी वाले हैं कि जबकि आप उनको 5 सीटें मिल रही हैं, मिलती दिखाई दे रही हैं, उनको ये संतोष करना चाहिए कि और अच्छा प्रदर्शन करें, आगे और अच्छा प्रदर्शन करें। तो मेरा ये मानना है कि ये दावे और आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। सबसे बड़ा ये है कि जो इलेक्शन कमीशन का जो एसआईआर का मुद्दा था, वो कहीं प्रभाव नहीं डाला है उसने मतदाताओं के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है सुरक्षा और विकास इस मुद्दे पे डबल इंजन की सरकार पे लोगों ने मोहर लगाई है। इसी बीच में एक और सवाल कि क्या पोलराइजेशन हुआ है इन चुनावों में? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पोलराइजेशन नहीं हुआ है कि जो कोई भारी तब्दीली कर दे, क्योंकि देखिए 85 95 आप 10 के आंकड़े को लेके आप चल रहे हैं, वो 95 से 100 भी हो सकते हैं और वो 150 से 160 भी हो सकती है एनडीए। तो ये ज्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन ये सरकार बनाते हुए कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 80 और 90 121 नहीं हो जाएंगे। ऐसा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि परिवर्तन का वोट सरकार के खिलाफ पड़ा है। मैं फिर कहूंगा, मैंने पहले फेस में आपसे कहा था 60% वोटिंग है और बहुत बहुत अच्छा खासा ये आंकड़ा माना जाता है। और अगर जो अभी तक समझा जाता रहा है ज्यादा वोटिंग मतलब देखिए आस्था जी आप नीतीश कुमार और उसके चेहरे को लेकर विपक्ष ने बहुत तरह के सवाल उठाए। कहूंगा नीतीश कुमार के ऊपर जो ये लोगों ने जो कंफ्यूजन क्रिएट किया था कि वो बीमार चल रहे हैं और वो सत्ता में सरकार चलाने के स्थिति में नहीं है, सबसे अच्छा प्रदर्शन जेडीयू करती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं सुशासन बाबू का, क्योंकि नीतीश के ऊपर कोई ऐसे आरोप नहीं लगे हैं, कोई ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं लगा है, उनकी छवि बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू का जो प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही एनडीए की सरकार बनने का एक मुख्य कारण मुझे नजर आता है। तो आशा जी, सुधीर चौहान जी हमारे बीच में है और मैं चाहूंगी इस सवाल का जवाब अंशु अवस्थी जी भी दें। अंशु जी, नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा जिसको पूर्व में डेवलपमेंट से जोड़ा जाता रहा है, बिहार को एक बेमारू राज्य की छवि से बाहर निकाल करके जिस तरह महिलाएं उनके साथ जुड़ती हैं, एक प्रोग्रेसिव चेहरे के तौर पर उनकी पहचान रही है कि बिहार को वो कहां से यहां पर लेकर के आए हैं। एक जो अपराध वाली छवि थी वो कहीं ना कहीं बदली है पूर्व से। तो अब ये इस बात का आरोप लगाया जा रहा है कि भैया 10,000 में महिलाएं नहीं बिकेंगी। आप ये भी तो देखिए ना, बीजेपी की जिन जिन स्टेट्स में सरकार है, महिलाओं ने जाति धर्म से ऊपर उठकर उनको वोट दिया है। तो एक नीतीश कुमार का भी चेहरा
गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कहा कि भाई इनके नेतृत्व में इनको आगे करके हम चुनाव लड़ रहे हैं। सुधीर चौहान जी, फिर अंशु अवस्थी जी। देखिए, नीतीश कुमार जी का चेहरा आगे करके हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या नीतीश कुमार जी का चेहरा पिछले 20 साल में बिहार ने देखा नहीं है? और सबसे बड़ी बात देखिए, परफॉर्मेंस, ये चुनाव एक पार्टी की परफॉर्मेंस का था, एक पार्टी के वायदों का था। और जहां जो पार्टी सत्ता में थी और वो खुद ही वहां पर वायदे करते नजर आई, तो उनकी परफॉर्मेंस कहां चली गई थी? आदमी जो 20 साल से सत्ता में जो पार्टी हो और वो पार्टी दोबारा से आके जनता के 20 साल में दोबारा वायदे दे, तो जनता ने इन जो दोबारा के वायदे थे इनको बिल्कुल नकार दिया है। और नीतीश कुमार जी की जहां तक बात है, नीतीश कुमार कभी भी अपनी जनता के फेवर में अपनी आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स उन्होंने कभी करी ही नहीं। पिछले 20 साल में अगर सत्ता परिवर्तन की बात करें, उनके साथियों की बात करें, वो अदलते रहे, बदलते रहे, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स उनकी रही। उनको जब लगा, नहीं मेरी बात अब पूरी होने दें, जब उनको लगा कि मुझे केंद्र से पैकेज लेना है, उन्होंने जाके कहीं 70,000 करोड़ का पैकेज लेना है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। जब उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं मुझे तेजस्वी से जाके मुझे कहीं सत्ता हासिल हो सकती है, तो ये जो अनसर्टेनिटी है, ये कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में है। आप और जो अल्टू पलटू का जो गेम रहा है, नकारात्मक तरीके से जो गेम रहा है। राजेश चौधरी जी हमारे बीच में, बीजेपी प्रवक्ता, उनसे भी कमेंट लेते हैं। राजेश चौधरी जी, विपक्षी पार्टियों ने जो है नीतीश कुमार और उनके चेहरे को लेकर कई तरह के बयानबाजी की और उसको जनता के बीच में ले गए कि वो भूल जाते हैं हाल ही में उनकी बीमारी का हवाला देना, अलग अलग तरह से उनके खिलाफ कैंपेन किया गया। ये भी कह दिया गया कि भाई बीजेपी कह रही है कि दूल्हा यही है, बिन दूल्हे की बारात नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा माला उनके गले में नहीं पड़ेगी। देखिए आस्था जी, नीतीश कुमार जी और मोदी जी के चेहरे पर बिहार की जनता को पूरा भरोसा था। उन्होंने देखा है बिहार को बर्बाद होते हुए, नक्सलवाद में मरते हुए, नरसंहार होते हुए। मैं बताता हूं आपको, एक जमुई जिले का झाझा विधानसभा में मैं था, वहां पर अमित शाह जी की सभा उस स्थान पर हुई जहां एसपी की हत्या हो गई थी। नक्सलियों ने बम से उड़ा दिया था एसपी को। वो आग देखी है बिहार के लोगों ने। नीतीश कुमार जी ने उससे बाहर निकाल करके बिहार को शांति स्थापित करने का काम किया। और पहले प्रवक्ता हमारे कह रहे थे कि प्रवासी लोग, अरे भाई जितना भी पलायन बिहार के अंदर हुआ है वो तो लालू यादव जी की सरकार में ही हुआ था ना। उसी समय तो लोग भागे जब यहाँ रोजगार नहीं था, जब यहाँ लुटते थे, अपहरण का उद्योग चलता था, जबरदस्ती उठा करके शादियां हो जाती थी, आईएएस की पत्नी के साथ बलात्कार हुआ और एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही थी। ये हालत बिहार ने देखी है। और इन लोगों ने जो महिलाओं को सरकार ने 10,000 रुपए की अनुदान राशि दी, निर्वाचन आयोग में जाकर के कंप्लेन करने का काम किया आरजेडी के लोगों ने। ये भी देखा महिलाओं ने कि देखो ये सरकार दे रही है और ये रोक रहे हैं। ये 5-10 दिन पहले की रेवड़ियां क्यों बटी? तो बटी ना, अरे भैया रेवड़ियां नहीं, उनको रोजगार दिया गया है। अभी तो 2 लाख और देंगे। आप कह देंगे कि हमारे पास जीएसटी ज्यादा है और दिए जाएंगे, पैसे को उठा तो बड़ी संख्या में आप आंकड़ा देखेंगी आस्था जी, महिलाओं का वोट देने का प्रतिशत निश्चित रूप से पुरुषों के प्रतिशत से बहुत ज्यादा होगा। 20 दिन पहले आप देखिएगा, तो क्या और कोई एंटी इंकम्बेंसी सरकार के खिलाफ नहीं थी। महिलाएं जाकर के नीतीश कुमार और मोदी जी को वोट देने का काम कर रही थी। नरुल ओदा जी हमारे बीच में वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता है। नरुल जी, महिलाओं का वोट एक बार फिर से नीतीश कुमार, बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर महिलाओं का भरपूर सपोर्ट एनडीए की तरफ गया है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखिए, ऐसा है कि राजेश जी कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हमने 10,000 रुपये, मतलब किसी भी आचार संहिता और किसी भी जिसको कहते हैं सभ्य समाज के लिए ये क्लियर कट ब्राइब था। इसमें किसी का अपमान या महिलाओं को आप 10,000 रुपया, 20 साल से आप 10,000 रुपया कहाँ बांट रहे थे भाई? आप हफ्ता दिन पहले 10,000 रुपया कहां से लेके आ जाते हो? और सरकार, आपको पता है बिहार के बजट का जो बजटरी सपोर्ट है वो मोर देन 78% सेंट्रल ग्रांट से है। आप केंद्र के पैसे को यहां उड़ा रहे हो, केंद्र के भीख पे चल रहे हो। सरकार का रेवेन्यू जनरेशन कहाँ है? नीतीश कुमार ने कौन सा आइलिंग मशीन लगा दी है बिहार के बजट को? बिहार के पास अपना बजट का पैसा ही नहीं है। आप केंद्र की भीख और मोदी जी की, लेकिन ये भ्रष्टाचार का मुद्दा जो आप लोगों ने उठाया, अब आंकड़ों पर अगर जाएं तो वो नहीं चला। हमने भ्रष्टाचार का आपके खुद के सांसद और पूर्व मंत्री आरके से देखिए इनकी बात सच्ची है। और ये बिहारियों को भिखारी बनाने का काम कर रहे हैं। आप सोचिए इनकी भाषा, आस्था जी, भीख पे चल रहा है बिहार, मतलब बिहारी भिखारी है, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो नीतीश कुमार ने? अरे क्यों बिहारियों का अपमान करने का काम कर रहे हो मित्र? अपमान मत करिए, बहुत सम्मानित होते हैं बिहारी।
पूरी राजेश देश जी, के बिहार अंदर का- कहीं जाते हैं, सेवा करने का काम करते हैं, देश की सेवा में समर्पित हाँ, होकर देश देखो, की सेवाएं देने का बिहार काम की करते हैं। सेवा आप करवाएंगे उनको या नहीं भिखारी करवाएंगे? बता रहे हो देश की सेवा भाई, मत करवाइए, बिहार की सेवा भैया करवाइए, बिहार आप के उनको बच्चे से। भिखारी बता रहे हो, भिखारी हैं हाँ, क्या? अरे नीतीश आप कुमार का DNA थोड़ा टेस्ट सोच समझ कराइए। आप कर, अपने आप इसीलिए को राजा आपकी समझ रहे दुर्गति हैं होने क्या? वाली है। ये टैक्स पेयर का यही पैसा सब दिया कारण है आप दुर्गति राजा नहीं होने है। का। टैक्स ठीक है, पेयर के एक-एक पैसे इसीलिए को अपना दुर्गति पैसा होने नहीं वाली है। है। बोलिए, नीतीश एक-एक कुमार का डीएनए किसने नारुल टेस्ट जी 10 कराया सेकंड था? खत्म करिए, अरे उसके नीतीश बाद कुमार का डीएनए किसने टेस्ट राजेश कराया जी था? नीतीश कुमार का डीएनए किसने टेस्ट कराया था भाई? एक सेकंड, देखिए चुनावी रैलियां खत्म हो गई हैं अब। राजेश जी आपका जवाब, उसके बाद सुधीर जी। देखिए, बीजेपी और एनडीए की सरकार स्पष्ट रूप से आ रही है। जनता पूरी तरह मोदी और नीतीश कुमार जी पे भरोसा कर रही है, और ये अभी अपमानित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखा नहीं आपने, भिखारी बता रहे हैं बिहारियों को। बिहारी भिखारी होते, मेहनती होता है भिखारी, देशभक्त होता है बिहारी। देश के किसी हिस्से में चले जाओ, वहां आपको काम करते नजर आएंगे बिहारी। ठीक है। मीडिया में चले जाओ, अधिकारियों में चले जाओ, ब्यूरोक्रेसी में चले जाओ, कहीं भी जाओगे वहां जाकर के आपको सबसे ठीक है, आगे सुधीर बिहारी चौहान मिलेगा। जी, सुधीर आप चौहान उसको बड़ा भिखारी स्पष्ट अपने बताने मुंह का से काम करो, भारतीय इसीलिए जनता पार्टी दुर्गति के होने वाली है नौकरियों का आपको, वादा। इसीलिए दुर्गति बिहारियों होने को वाली नहीं है। भाया। सुधीर देश जी। के किसी भी हिस्से में चले जाएं तो बिहारी सेवा करते हैं। ये देश के बहुत मजबूत किसी भी कामगार हिस्से, वर्ग है, बहुत किसी भी मेहनती हिस्से वर्ग की है। सेवा करने के लिए बिहारी पैदा नहीं हुआ है। ये पलायन आपसे आप नहीं रुका, राजनीति में इसलिए वो उठा मजबूर करके है। देख लीजिए, आप ब्यूरोक्रेसी में पलायन उठा तो करके लालू देख लीजिए, यादव top जी पे की बिहार सरकार में हुआ है ना। आपने जगह मिलेंगे आपको अपनी मेहनत ये से जो मिलेंगे। पलायन हुआ है, जब वहां आपने गर्दनें जो काटी जाती वादे थी, करते हैं, वहां जब आपने नहीं, लोगों करते को बोलिए, लाइन बोलिए। में खड़ा सुधीर जी करके जवाब। दो राजेश जी लोगों से रुकिए, खून दिया रुकिए, जाता था, राजेश जी नरसंहार रुकिए। होता देखिए था, मुझे तब प्रभात जी का पलायन भी हुआ रुकना है। है। राजेश जी रुकिए। हाँ सुधीर जी, उसके बाद में प्रभात जी का। राजेश जी ने रिवर्स प्लान करा देखिए, दिया। यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का कोई आज मसला नहीं है। चुनाव खत्म हो चुका है, मैं स्पष्ट रूप से बोल दूं। बिल्कुल। हमें स्पष्ट रूप से हमें इतना आभास है, जो वोट पड़ा है 13% जो प्लस वोटर है, ये कहीं ना कहीं पोलराइजेशन का वोटर है। और हम यहाँ पर कोई ज्योतिषाचार्य और हमारी जो पार्टी है या हमारा जो विचारधारा है, वो कभी भी पाखंड में, ज्योतिष में, इस तरह की चीजों में फालतू का हम नहीं, उसका प्लस कोई और जिक्र माइनस नहीं हम कर रहा। परम्यूटेशन लेकिन जो कॉम्बिनेशन हमें नहीं महत्वपूर्ण जिक्र हुआ, लगाना। देखिए 14 तारीख को SIR पता का चल जो जाएगा मुद्दा जो शुरू हुआ आंकड़ा था है ये बिहार के रिवर्ट अंदर, होगा। उसका आधार क्या था? उसका आधार ये था कि शराबबंदी बेईमानी होने से के चुनाव बाद जीतते लोगों का हैं। मरना, उससे पहले पूरे बिहार EVM में को भी शराब, घेरते दिन रात रहे। शराब का फिर बिकना, ये है 200 कि भाई 200 लोगों वोटर का लिस्ट से मरना, नाम ना गायब परिवारों हो पे जाए, परिवार हमारे उजड़ वोटर, जाना, आपके वोटर, ये सब पलायन कुछ का रहा। मुद्दा, लेकिन रोजगार का मुद्दा, 68% स्टूडेंट वोटिंग का के बाद मुद्दा। आप लोग ये कह रहे हैं ना कि हाँ भाई ज्यादा पोलिंग हुई है और ये एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार हमारी बन रही है। मतलब वोटिंग पर तो अब किसी भी तरह के बेईमानी के बादल नहीं है ना। चुनाव ईमानदारी से हुआ है, वोट ईमानदारी से पड़ा है, मान रहे हैं वो तो आप? पहले चरण में पता चल गया था हाँ। कितना ईमानदारी से बढ़ा है, जब राकेश सिन्हा 2 वोट डाल के वहां से आए हैं। इस पर मुझे जिसमें बता 6 दीजिए, महीने- क्योंकि 6 एक महीने दिन पहले बाद जिन्होंने मुझे फिर दिल्ली इसी में पर वोट चर्चा डाला करनी था, है। और उन्होंने जाके फिर अभी जाके कन्हैया बिहार में वोट कुमार डाला ने है। भी डाला तो ये था। भी पता है, ये भी कन्हैया पता है कि कुमार कितना का भी हुआ है। फोटो देखा आपने? नहीं देखा भाई? आप कन्हैया दिखा कुमार दीजिए भी कहाँ डाल पे के आए कन्हैया थे, कुमार का वो नजर फोटो। नहीं आ रहे आपको? ठीक है, अंशु अवस्थी जी हमें ज्वाइन कर कितना चुके हैं, वो बीच में SIR डिस्कनेक्ट हो कितना गए। क्या सुधीर जी हुआ, आपको वो रोकना स्पष्ट है, चाहूंगी। इसलिए अंशु बार-बार अवस्थी जी, हम उस अब मुद्दे पे सबके जाते ज़हन में नहीं। यही सवाल है हमें कि ज्योतिषी नहीं 68% बनना, वोटिंग देखकर आप लोग ये कह तो रहे हैं कि भाई 180 डिग्री सब पलटने वाला है और सरकार में गठबंधन की बन रही है। तो इसका एक अर्थ यह भी निकाला जाए कि चुनाव निष्पक्ष हुआ है, किसी तरह की कोई बेईमानी, कोई वोट काटना, वोटर को रोकना, या ऐसा कुछ नहीं हुआ? ईवीएम हरियाणा सब से सही है? ट्रेन भर के कौन लाए थे? एक सेकेंड देखिए। नारुल जी। हाँ अंशु जी बोलिए। आस्था जी, आप सबकी एक आदत पड़ गई है कि प्रमाण पत्र लेने और देने की। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि लोग वहां पर वोट डाल के बदलाव करना चाहते हैं। चुनाव हमेशा निष्पक्ष होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जब स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन जाते हैं तब बेईमानी होती है। आप देख रही थी वहां पर, आपको याद है कि वहां पर जो वीवीपैट पर्ची थे किस तरीके से वहां पर फेंके गए थे कि चुनाव आयोग को काउंट न करना पड़े। तो सवाल बार बार यही, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी इस बात को मतलब कहते हैं ग्राउंड कि से we तो अब are a आपको कोई political परेशानी party। नहीं है ना? मतलब वोटर्स ने वोट भी डाला है, किसी ने वोटर्स को भगाया भी नहीं है, डराया भी नहीं है, ग्राउंड से कोई दिक्कत नहीं ना। अब सवाल स्ट्रांग रूम पर है कि जहां ईवीएम हाँ। जमा है, ये आप कह रहे हैं? हम यही बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी इस बात को कहते हैं कि हम एक राजनीतिक दल हैं, हमारा काम चुनाव लड़ना है। वोटर लिस्ट, वोटर और चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, शुद्ध हो, पारदर्शी ठीक है, हो। लास्ट ये कमेंट काम राजेश चुनाव जी। आयोग का है। राजेश जी लास्ट कमेंट। हाँ देखिए, मैं तो इतना जानना चाह रहा हूं इन लोगों से, आज ये चुनाव को पारदर्शी बता रहे हैं, ठीक से चुनाव हुआ है, ईवीएम अपने स्थान पर आकर के जमा हो गई है और नहीं, हो लेकिन रही है। स्ट्रांग रूम से उनको चलिए, दिक्कत है, उंगली तो नहीं हमारा भी उठाएंगे गिनती उस पर। नहीं हुई है,
उन्होंने नहीं क्लीन चिट नहीं, नहीं गिनती दी, आप हो, सनद ना अरे मानिए गिनती उसे। तो आप नहीं कर दी ना, गिनती तो दिख रही है सामने, जनता कर देती है वोट देने से पर पहले। वो ही मान कहाँ नहीं देने रहे वाली हमारे है। एग्जिट पोल को, वो खारिज कर रहे हैं। ये कल ईवीएम पे उंगली तो नहीं उठाएंगे बेचारी, ठीक ईवीएम है मैं प्रभात बस जी, एक बात प्रभात जी, बोलूंगा, अभी जाते आस्था जाते जी आप प्रभात देखिएगा स्ट्रॉन्ग ये रूम के जेपी की बाहर धरती कहीं है, आपको आंदोलन दृश्य की मिलेंगे, धरती कोई है। पेड़ और से जब भी दूरबीन लगा इस के देश देख रहा में होगा। सर ये इतना लोग तो यही बनता है सोचेगा ना, कि अगर उनको डाउट है इतना तो नहीं, बनता है लेकिन मैं ना। यूपी चुनाव में भी ऐसा हुआ था। समाजवादी पार्टियों की जो होती ना वो टोलियां स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर दिखती थी। परसेंटेज टर्नआउट हुआ है, वो हो सकता है कि वो सरकार जो चल रही थी उसके और सीटें आने की संभावना है, 150 160 तक भी जा सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि 1000 वोट, 2000 वोट, 1500 वोट से कई चलिए, सीटें ऐसी हैं एज जो पर नियम परिवर्तन कानून कर अलाउ सकती हैं। करता है भाई, स्ट्रांग रूम के बाहर कोई कितनी दूरी तक रह सकता है, कार्यकर्ता आ सकता है, नहीं आ सकता है, उस सबके दायरे में रह करके अगर किसी को कोई डाउट है वो क्लियर करना चाहता है। तो हमने पूर्व में भी तस्वीरें देखी है, यूपी का चुनाव हुआ था जब विधानसभा का, उससे पहले तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गाड़ियां रोक रोक के चेकिंग कर रहे थे, वीडियो बना बना के हंगामे हो रहे थे। लेकिन बहरहाल जो मेगा एग्जिट पोल का आंकड़ा आया है उसमें एनडीए सरकार बनाने में बहुमत से कुछ पीछे, लेकिन एक बड़े आंकड़े के साथ है और महागठबंधन 95 सीटें लेता हुआ दिख रहा है। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।